गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इनकम टैक्स के अंदर बड़ा इनकम फ्रॉम सैलरी का टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर अपन आज नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसके अंदर दे रखा है मिस्टर अशोक कुमार इज एम्प्लॉयड इन जयपुर टेक्सटाइल लिमिटेड जयपुर फ्रॉम 1 जुलाई 2016 इन ए ग्रेड ऑफ 10,500 100 का इंक्रीमेंट दे रखा और 12,500 तक इसका ग्रेड अपने को दे रखे हैं। तो पहली कंडीशन तो बड़ा ये जयपुर टेक्सटाइल जो लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर काम करता है, तो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। उसके बाद में इसने जो ज्वाइन किया वो 1 जुलाई 2016 से दे रखे हैं। ग्रेड ऑफ सैलरी अपने को बता रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपनी इसकी बेसिक पे है वो कैलकुलेट करेंगे। ही इज गिवन डीए एट द रेट ऑफ 600 पर मंथ, 600 रुपये पर मंथ इसको डीए दिए जाते हैं। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस वो 50 पर मंथ है। हाउस रेंट अलाउंस वो 250 पर मंथ है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 ही रिसीव्ड फ्लोइंग अम्यूनिटीज इन एडिशन टू अबव मेंशन सैलरी एंड अलाउंसेज, यानी जो अपने को अलाउंसेज और सैलरी दे रखा है उसके अलावा ये फैसिलिटीज प्राप्त कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट के अंदर दे रखा है ही वाज प्रोवाइडेड, ही हैज बीन प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ ए कार विद ड्राइवर, यानी जो कार की फैसिलिटी है वो ड्राइवर के साथ दे रखी है। कार का जो कैपेसिटी दे रखा है वो 2 लीटर सीसी है। कार इज सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू मिस्टर अशोक कुमार ऑन 20 जनवरी 2020 फॉर द ₹1 लाख। तो इसके अंदर 2 पॉइंट है। पहला तो पॉइंट बड़ा इसके अंदर मोटर कार फैसिलिटी का है, और मोटर कार फैसिलिटी है उसको यूज करता है ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों, यानी पार्शियल ऑफिशियल है और पार्शियली प्राइवेट है, तो उसके अंदर अपना वो प्रोविजन अप्लाई होगा। सेकंड, इसके अंदर ये 20 जनवरी को सेल कर रहा है, तो इसके अंदर सेल और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स एट कंसेशनल रेट या फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो पॉइंट इसके अंदर लागू होगा। तो इसके अंदर 2 पॉइंट है वो अपने को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। द एक्सपेंसेस फॉर रनिंग एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी ऑफ द कार अप टू 19 जनवरी 2020 वाज ₹40,000 विच वाज फुल्ली मेड बाय एम्प्लॉय, यानी टोटल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर पे करता है, वो प्रोविजन अपने को लगाना है इसके अंदर। तो यदि टोटल एक्सपेंडिचर यदि एम्प्लॉयर पे करता है तो उस कंडीशन के अंदर 2400 पर मंथ अपने को लेना है, और यदि उसके अंदर ड्राइवर की फैसिलिटी भी है तो 900 और इंक्लूड कर देंगे, तो 2400 प्लस 900 यानी 3300 अपने को लेना है, और ये कंप्लीटेड मंथ के लिए लेना है। अब इसके अंदर इसने सेल तो किया 20 जनवरी 2020 को, तो अपने को ओनली 31 दिसंबर तक ही इसको लेना है। यदि इसके अंदर कोई मंथ है वो फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, उस मंथ को अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर द एम्प्लॉयर परचेज दिस कार ऑन 31 दिसंबर 2017 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख, 2 लाख रुपए के अंदर बड़ा परचेज की थी। कब खरीदी थी? दिसंबर 2017 के अंदर। कार वॉज पुट टू यूज ऑन सेम डे और बाय एम्प्लॉयर, यानी सेम डे को ही उसके अंदर यूज किया जाने लगा। यदि बड़ा पुट टू यूज और परचेज की डेट अलग अलग है तो डेप्रिसिएशन है वो पुट टू यूज से अपने को कैलकुलेट करना है, नहीं कि परचेज की डेट से। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है। यदि पुट टू यूज और डेट ऑफ परचेज बड़ा सेम है तो उस कंडीशन के अंदर अपने को सेम डेट से लेना है। यदि इसके अंदर डेट ऑफ परचेज हो और डेट ऑफ पुट टू यूज है वो अलग अलग है, तो उस कंडीशन के अंदर पुट टू यूज वाली डेट से अपने को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये इसके अंदर इस पॉइंट में है। The electric and water bills of Mr. Ashok Kumar was paid by the employer during the previous year 2019-20. The company pay ₹600 on it. ये बड़ा इसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड वाटर फैसिलिटी नहीं है, बल्कि उसका बिल है तो उसका पेमेंट किया है वो एम्प्लॉय ने की है, यानी ऑब्लिगेशन है लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, वो पॉइंट है वो ऑल एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। He is allowed 1 month leave during the January month in every 2 years in which he is used to go Darjeeling for a pleasure trip, यानी LTA का पॉइंट आ रहा है। LTA के अंदर बड़ा ये अपना प्रोविजन है कि 4 इयर्स के ब्लॉक के अंदर 2 टाइम्स फैसिलिटी वो एग्जेम्प्टेड होती है। ये फैसिलिटी है उस, यानी जो एम्प्लॉई सेल्फ के लिए, उसकी लाइफ स्पाउस के लिए, उनके चिल्ड्रंस के लिए एग्जेम्प्टेड है। लेकिन इसके अंदर चिल्ड्रन से रिलेटेड पॉइंट है कि 1 अक्टूबर 1998 से पहले जितने भी स्टूडेंट जितने भी उसके चिल्ड्रंस हैं उन सबको लेने, लेकिन 1 अक्टूबर 1998 के बाद अपने को ओनली 2 स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रंस है सॉरी वो अपने को इसमें लेने। तो इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही वेंट टू दार्जिलिंग ऑन लीव, his expenses for going and coming back
with his wife and 4 children aged 22 years, 16 years, 10 years, 7 years amounted to rupees 7,200 which were paid to him by employer, यानी कंपनी ने पे किया बेटा। इसके अंदर अपना प्रोविजन वो वाला लागू हो गया बेटा, एलटी वाला। एलटी के अंदर देखिए उसका खुद का, उसकी वाइफ है यानी लाइफ स्पाउस है वो वाला, और उसके जो 1 अक्टूबर है 1998 से पहले जितने भी चिल्ड्रंस है वो लेने। जो 22 ईयर्स जो एज वाला जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, वो तो बेटा इसके अंदर अपन काउंट करेंगे क्योंकि वो 1 अक्टूबर 1998 से पहले का है। लेकिन बाकी जितने भी 16 ईयर्स है, 10 ईयर्स, 7 ईयर्स है, ये सब 1 अक्टूबर 1998 के बाद की हैं। तो इसमें से ओनली 2 चिल्ड्रंस अपने को लेना है। तो 2 चिल्ड्रन लेने का मतलब यहाँ पे 3 चिल्ड्रंस आ रहे हैं, तो इसमें 1 चाइल्ड का जो एक्सपेंडिचर है वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी इसके अंदर जो 7200 एक्सपेंडिचर हुआ वो 6 मेंबर्स का है, यानी एक एम्प्लॉय सेल्फ, उसकी लाइफ स्पाउस, 4 चिल्ड्रन, यानी टोटल 6 मेंबर्स हो गए। 6 मेंबर्स का एक्सपेंडिचर दे रखा है 7200, इसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, इंटू 1 कर देंगे तो ये अपना कैलकुलेट हो जाएगा। आगे दे रखा है ही हैज बीन गिवन फैसिलिटी और डोमेस्टिक सर्वेंट टू हुम द कंपनी पे रुपीज 350 पर मंथ। ये बड़ा स्पेसिफिक एम्प्लॉय की कंडीशन में टैक्सेबल होने वाली फैसिलिटी है, उसको देखना अपने को, उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट इसके अंदर ही इज मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू विच ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 14% ऑफ हिज सैलरी एंड डीएनएस अलाउंस। अब देखिए ऊपर डीए के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो डीए है वो बड़ा आरपीएफ कंट्रीब्यूशन के अंदर यूज होता है। यदि आरपीएफ कंट्रीब्यूशन के अंदर डीए यूज किया जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन होगा। तो इसके अंदर जो डीए वो अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है। नेक्स्ट इसके अंदर द कंपनी आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट, यानी कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 14% है। तो इसके अंदर बड़ा जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, वो अपने को दिखाई नहीं देता। एक बार पहले भी बताया था, क्योंकि वो बेसिक पे डीए वगैरह इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होता है, क्योंकि डीए की और बेसिक पे की अपन टोटल अमाउंट लेते हैं। लेकिन उसको रियल के अंदर जो मोनेटरी पेमेंट हुआ है, कैश पेमेंट हुआ, वो अलग है, और उसका डिपॉजिट पार्ट है वो अलग है, इसलिए अपने को उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन टोटल अमाउंट ले लेते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के अंदर प्रोविजन है, यदि आरपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है तो 12% ऑफ सैलरी है वो इसके अंदर बड़ा एग्जेम्प्टेड होगा। यदि अबाउट 12% है तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो ये 14% कर रहे हैं, तो एक्सेस टू 12% यानी 2% है वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹2800 एट द रेट ऑफ 14% हैज बीन क्रेडिटेड ऑन द बैलेंस स्टैंडिंग ऑन क्रेडिट ऑफ हिज पीएफ अकाउंट। पीएफ अकाउंट के अंदर 2800 इसके अंदर 14% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया गया। अब इंटरेस्ट का प्रोविजन अपना कि 9.5% तक तो अपना एग्जेम्प्टेड है, यदि एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, तो इसमें भी अपने को कैलकुलेशन करनी है। ही स्पेंड ₹17,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्रीटमेंट ऑफ हिज माइनर चाइल्ड। ऑल एक्सपेंडिचर वर रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। ट्रीटमेंट वाज टेकन इन प्राइवेट हॉस्पिटल, फुल्ली टैक्सेबल है। The employer gave to Ashok Kumar cloth worth ₹4500 by way of gift on the occasion of Independence Day। इंडिपेंडेंस डे पर उसको गिफ्ट के अंदर बड़ा क्लॉथ दिया, काइंड के अंदर है, काइंड के अंदर अपना प्रोविजन है 5000 तक का। तो इसके अंदर जो यानी जो काइंड के अंदर जो गिफ्ट है वो तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। यदि केस के अंदर है तो उस कंडीशन के अंदर 5000 तक एग्जेम्प्टेड है, और जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल है, तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर ये बड़ा गिफ्ट के अंदर अपना है काइंड, और इसके अंदर काइंड के अंदर अपना 4500 है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे दे रखा है जिमिंग डेट श्री अशोक कुमार लिव्स इन अनसेस्ट्रल हाउस, यानी अपने पैतृक मकान में रहते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर पैतृक मकान में रहने का मतलब है कि इसके अंदर एचआरए की पूरी अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी, क्योंकि इसके अंदर एचआरए में प्रोविजन है यदि एम्प्लॉय अपने सेल्फ के रेजिडेंशियल हाउस में या अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से यदि किसी रेजिडेंशियल हाउस में रह रहे हैं तो एचआरए की कोई भी अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड नहीं होगी, यानी फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर ही हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दिस कंपनी, यानी इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट स्पेसिफिक है या नहीं वो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्लियर दे दिया कि इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय माना जाएगा।
लास्ट इसके अंदर कंप्यूट टैक्सेबल इनकम निकालनी है। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए वो अपने बड़ा इसका फॉर्मेट बना रखा है बोर्ड के ऊपर। अब इसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक पे अपने को कैलकुलेट करना है, तो बेसिक पे की कैलकुलेशन करते हैं अपन। बेसिक पे कैलकुलेट करने के लिए इसका ग्रेड दे रखा है, ग्रेड निकालना पड़ेगा। 1 जुलाई 16 से लेके 30 जून 17, फिर 1 जुलाई 17 टू 30 जून 18, 1 जुलाई 18 टू 30 जून 19, 1 जुलाई 19 टू 30 जून 20। यानी अपने को मार्च 2020 कवर हो जाए इतना ग्रेड लेना है। अब इसका जो ग्रेड स्टार्ट हो रहा है वो 10,500 इंक्रीमेंट और इसके अंदर 100 के 10,000। ये इसका ग्रेड हो गया। अब ग्रेड के अकॉर्डिंग इसका बेसिक पे लेना अपने को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक का लेना, ठीक है। इसके अंदर देखिए 1 अप्रैल 10,700 इंटू 3, क्योंकि अप्रैल मई जून है वो इसी के अंदर आ रहा है। सेकेंड इसके अंदर है 10,800 रिमेनिंग मंथ्स है वो 9 होगी, क्योंकि रिटायर हो नहीं रहा है इसलिए पूरे 12 मंथ्स का कैलकुलेशन करना अपने, तो ये 12 मंथ्स का हो जाएगा इसके अंदर। तो इसका आ रहा है देखिए 32,100 और इसका कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे तो ये आ रहा है 97,200। 1,29,300 बेटा इसका बेसिक पे आ रहा है। तो ये बेसिक पे है, ये अपन यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड दे रखा है इसके अंदर BA 600 पर मंथ है। 600 डिवाइड बाय 12 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 12 670 तो 100 आ जाएगा। CCA दे रखे हैं वो 50 पर मंथ है इंटू 12 ये 600। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर HRA दे रखे हैं, वो इसको HRA मिल रहा है कितना 250 पर मंथ है। तो HRA 250 मल्टीप्लाई बाय 12 3,000 लेस एग्जेम्प्टेड बड़ा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद के अंसेस्ट्रल हाउस में रह रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर HRA का कोई भी अमाउंट है वो एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, तो इसलिए फुल्ली टैक्सेबल है। ये हो गया अपना कितना 3,000। HRA तक पॉइंट हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन आते हैं इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर मोटर कार फैसिलिटी का पॉइंट दे रखा है, जिसके अंदर 2 लीटर सीसी की है, जिसमें ड्राइवर और टोटल एक्सपेंडिचर है वो एम्प्लॉयड कार पे होते हैं। तो वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी इसके अंदर 2400 तो इसका मोटर कार से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, यानी टोटल एक्सपेंसेस ये पेड बाय एम्प्लॉयर। तो उस कंडीशन में 2400 लेना है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी वो 2 लीटर सीसी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन है। प्लस इसके अंदर ड्राइवर भी है तो 900 हो गया। 3,300 मल्टीप्लाई बाय 9 इसलिए लिया है कि इसके अंदर 20 जनवरी को इसको सेल कर दिया, इसलिए इसमें कंप्लीटेड मंथ है वो दिसंबर तक लेने, और दिसंबर तक यानी अगर अपन लेते हैं अप्रैल से तो वो 9 मंथ्स आते हैं, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 29,700। ये पॉइंट हो गया इसका। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर
ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स वाला पॉइंट हो गया, यानी मोटर कार की फैसिलिटी है उसको ट्रांसफर कर रहा है ये, तो वो लेते हैं इसके अंदर वैल्यू ऑफ मोटर कार ट्रांसफर ऑन कंसेशनल रेट। मोटर कार की कंडीशन के अंदर बड़ा 20% डेप्रिसिएशन लेना है, इसके अंदर WTV है वो टैक्सेबल होता है, यानी कोई भी एम्प्लॉयर यदि अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट्स ट्रांसफर करता है उस कंडीशन के अंदर उसका WTV है वो टैक्सेबल होगा। यदि कोई अमाउंट चार्ज कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से वो उसमें से डिडक्ट कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होगा यदि पॉजिटिव है तो। यदि वो पॉजिटिव नहीं है तो कोई भी अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसके अंदर वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी ट्रांसफर ऑन कंसेशनल रेट। अब सबसे पहले लिखते हैं बड़ा कॉस्ट ऑफ मोटर कार। आप मोटर कार परचेज कब किया था, देखिए ये परचेज कर रहा है 31 दिसंबर 2017 को। ₹2,00,000 का परचेज किया इसके अंदर। अब ये परचेज करने के बाद में इसको सेम डे को यूज कर रहा है, इसलिए अपने ये डेट ली है। अगर ये पुट टू यूज अलग होता तो बड़ा पुट टू यूज की डेट लेती है, ध्यान रखना बस इसमें। लेस डेप्रिसिएशन 20% लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये आ जाएगा 40,000 माइनस करते 1,60,000 और 1,60,000 ये आया है, ये क्या अपना WTV है, रिटन डाउन वैल्यू है ऑन 31 दिसंबर 2018। ठीक है, एक साल कंप्लीट हो गया। कंप्लीटेड ईयर के लिए अपने को इसकी WTV लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है लेस डेप्रिसिएशन 20%, तो ये आ जाएगा 32,000 1,28,000 और ये आ रहा अपना WTV ऑन 31 दिसंबर 2019। अब उसके बाद में इसने क्या किया बेटा, 19 के बाद में 20 यानी 20 के अंदर 20 जनवरी को इसको सेल कर दिया, 20 जनवरी 2020 को इसको सेल कर दिया। इसलिए नेक्स्ट जो ईयर है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है और कोई फ्रैक्शन का पार्ट अपने को डेप्रिसिएशन में नहीं लेना है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर के लिए, यानी पूरा ईयर कंप्लीट हो रहा है तो ही लेना है, अदरवाइज उसको नहीं लेना है। अब उस कंडीशन के अंदर अपने इसका डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ले नहीं सकते, लेस इसमें से अमाउंट रिकवर्ड लेस कर देंगे। वो 1 लाख चार्ज कर रहे हैं एम्प्लॉय से, वो माइनस कर दिया तो 28,000 है, ये बड़ा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी। तो ये वैल्यू मोटर कार है अपने ये लिया पॉइंट, इसके अंदर बड़ा आपका आएगा 28,000, ये टैक्सेबल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मोटर कार फैसिलिटी का पॉइंट बड़ा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर है, तो लिखिए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर। इसमें ओनली इतना लिखा हुआ है 600 पे किए इसके अंदर, इसमें बड़ा ये 600 पर मंथ वगैरह कुछ नहीं है, कभी आप मल्टीप्लाई मत कर देना, ध्यान रखना। इसके अंदर ओनली 600 दे रखा है, तो अपने को 600 टैक्सेबल करना है। अपने थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार बच्चे बाई मिस्टेक बड़ा 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें जितना दे रखे है उतना ही लेना है।
नेक्स्ट बड़ा एलटीए का पॉइंट है, मैंने बता दिया था एक मेंबर का टैक्सेबल होगा, इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया था आपका। तो वैल्यू ऑफ एलटीए फैसिलिटी 7200 है, वो 6 मेंबर्स का है, 1 मेंबर्स का टैक्सेबल होगा, तो ये हो जाएगा 1200, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी दे रखी है, फुल्ली टैक्सेबल है। वैल्यू ऑफ सर्वेंट फैसिलिटी, सर्वेंट का फैसिलिटी जो दे रखा है उसका अमाउंट दे रखा है अपने को, इसमें 350 पर मंथ पे करता है, तो 350 मल्टीप्लाई बाई 12 वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 350 इंटू 12, तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा अपना 4200। ओके। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर आरपीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर है वो 14% करता है, यानी बेसिक पे और डीए का इसके अंदर। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपन ले रहे हैं, इस साइड आ जाते हैं, इसमें कोई वर्किंग आउट तो है नहीं इसमें। आरपीएफ contribution of employee, access to 12%, 14% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2% टैक्सेबल कर रहे हैं। अब 2% किसका लेना अपने को, बेसिक पे प्लस डीए, यानी इसको बड़ा ऐड कर देंगे तो ये आएगा 1,36,000 पे 500 का अपने को लेना है 2%। तो इसका 2% अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आरपीएफ कंट्रीब्यूशन इसका 2,730। ठीक है। कैसे लिए इसका, ये बड़ा 1,29,300 प्लस 7,200 है, इनका 2%। नेक्स्ट इसमें इंटरेस्ट दे रखा है आरपीएफ के ऊपर 14% है। इंटरेस्ट फ्रॉम आरपीएफ ऑन आरपीएफ, ये भी एक्सेस टू 9.5%। ये 2800 दे रखे हैं, ये बड़ा 14% है, इंटू 14 माइनस 9.5, ये अपने को टैक्सेबल करना है। तो ये आ जाएगा अपना 4.5 आएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 900 बड़ा टैक्सेबल हो जाएगा अपना। ओके। नेक्स्ट इसके अंदर ये कह रहे हैं इसका माइनर चाइल्ड है, उसका ट्रीटमेंट करवाए, इसके अंदर जो जो अमाउंट थी, बिल की अमाउंट थी मेडिकल बिल की, वो रिम्बर्स कर दी एम्प्लॉयर ने, और जो एक्सपेंडिचर है यानी जो ट्रीटमेंट है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर लिया गया, तो ये पूरा अमाउंट बड़ा इसमें टैक्सेबल हो जाएगा। यदि कोई भी ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में लिया जाता है तब तो एग्जेम्प्टेड है, यदि प्राइवेट में लिया तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसके अंदर है अपना रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स बाय एम्प्लॉयर 17,000। ठीक है, 17,000 पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी मैडम। वैल्यू ऑफ गिफ्ट है वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, ये एक्सेस टू
5000 नहीं है, यदि एक्सेस टू 5000 होती है तो इसकी एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल होती है, और जो केस के अंदर या ड्राफ्ट के अंदर या चेक के अंदर वो फुल्ली टैक्सेबल, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है इसमें। तो वैल्यू ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये बड़ा एम्प्लॉयर से रिसीव किया है, लेकिन 4500 है, काइंड्स के अंदर है। यदि ये 5000 से अबोव हो तो एक्सेस अमाउंट यानी अबोव टू 5000 टैक्सेबल है। यदि ये केस के अंदर है तो कितना भी अमाउंट है वो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, लेकिन यहाँ पे अब ये 4500 है तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, और यहाँ पे अपन इसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बड़ा और कोई पॉइंट है नहीं, अब इसकी अपन ग्रॉस इनकम निकालेंगे सैलरी से। ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका बड़ा सम करना अपने को, टोटल करना है, जो अमाउंट लिए उसको टोटल कीजिए तो ये ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। यह 2,24,430, ये अपना ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी है, वो कैलकुलेट किया अपन ने, और वो आ रहा है अपना कितना, 2,24,430। अब इसमें से अपने को डिडक्शन देना है, लेस डिडक्शंस के अंदर बड़ा ना तो इसका कोई एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, ना कोई एंटरटेनमेंट टैक्स है, इसको मिलता है, ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रोविजन आपको ध्यान है कि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी और ₹50,000 विच एवर इज लेस विल बी अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अपना सेक्शन 16(1)(a), 50,000 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका 1,74,430, ये आपका टैक्सेबल इनकम। फ्रॉम ये बड़ा आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन किए इसके अंदर, इसको कंप्लीटली अपनी बुक से पहले रीड आउट करो, बड़ा बढ़िया ढंग से पढ़िए इसको, उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को देखिए, अपनी नोटबुक के अंदर कीजिए। ये अपना बड़ा कंप्लीट है इसके अंदर, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेंगे। आज के लिए बड़ा ओके।